सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भूमि गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैट 2024 और ओमेट 2024 के अंदर आप लोग वीआरसी के अंदर 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आइए। एंड गाइस, मैंने भी 2023 के अंदर कैट दिया था जिसमें मेरे 96.92 परसेंटाइल आए थे, इसीलिए मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, वीआरसी के सेक्शन में 99 परसेंटेज स्कोर करने के लिए एक क्राइटेरिया तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होंगे। तो हम वन वन करके उन सारे क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग पता लगा सकें कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया वीक है और कौन सा क्राइटेरिया स्ट्रांग है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेटेज और पैटर्न। तो अगर वेटेज की बात करें तो हम लोग 2023 के डेटा को हम कंसिडर करेंगे जिसके के अंदर 24 क्वेश्चंस आते हैं एंड कैट वीआरसी कंप्राइजेस ऑफ 24 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 16 क्वेश्चंस फॉर आरसी एंड 8 क्वेश्चन फॉर वीए विच इज वर्बल एबिलिटी। तो 16 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास मिल जाते हैं 4 आरसी, जिसमें कि आप लोगों को 4 क्वेश्चंस ईच आरसी के अंदर होते हैं। तो वीआरसी के सेक्शन के अंदर जो वीए होती है विच इज़ वर्बल एबिलिटी, उसके अंदर पैटर्न पिछले साल चेंज था अगर हम लोग 2022 या उससे पास्ट ईयर्स की बात करें तो, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन ऑर्गन आउट, 2 क्वेश्चन पैरा समरी, 2 क्वेश्चन पैरा जंबल एंड 2 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन के आए थे। और अदरवाइज अगर 2022 की बात करें तो उसमें पैटर्न अलग था। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ मार्क्स 1 एंड अ पॉजिटिव ऑफ +3 एक्सेप्ट थीटा क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको खुद से फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पैरा जंबल क्वेश्चंस यू हैव टू टाइप द पर्टिकुलर ऑर्डर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैम। And for like those questions in which you have to choose a option between different multiple options which is MCQ questions, there is a negative marking in those questions. अब कैट के वीआरसी सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। अब आपके सामने आएगी एक टेबल जिसमें कि आपको दिखेगा एक्यूरेसी रेट और अटेम्प्ट रेट। तो इनको कैसे आप लोग मर्ज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी रेट अगर जब तक आप लोगों की सही नहीं होगी तब तक आप लोग अच्छा स्कोर तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं पर एक्यूरेसी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं पर एक्यूरेसी होती है। तो दोनों ही केसेस में आपके मार्क्स को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वीआरसी सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 72 मार्क्स, तो अगर आप 72 मार्क्स में से 40 मार्क्स तक भी अचीव कर लेते हैं दैट ओनली कंप्राइजेज ऑफ योर 99 परसेंटाइल। तो अगर हम सबसे पहले आरसीज की बात करें तो देयर आर 4 आरसीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो 4 आरसीज में से अगर आप 3 आरसीज भी अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन में से अगर आप 10 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं विच इज़ वेरी नाइस। ओवरऑल 40 मार्क्स के लिए आपको 19 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की आपको वो मिलती है एडवाइस, जिसमें से 15 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो आपके 40 मार्क्स अचीव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज आफ्टर काउंटिंग नेगेटिव्स। तो आपको 4 आरसीज में 3 आरसीज तो करने ही करने हैं। एक्चुअली मतलब करना क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाके डायरेक्ट आरसीज नहीं पढ़ना होता है। फर्स्टली यू शुड रीड दैट आरसी, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड देन गो टू क्वेश्चंस एंड सॉल्व दोज क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, पहले उनको रीड करते हैं, दे थिंक दैट पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आरसी ज़्यादा समझ में आएगा, बट दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज मैंने भी यही सोचा था। लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो आई थिंक जो टफ पार्ट है उसको पहले ना पढ़ के जो ईजी पार्ट है उसको पहले पढ़ते हैं। बिकॉज जो आरसीज होते हैं वो कहीं ना कहीं के आर्टिकल्स, किसी ऑथर की पोइट की बुक, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है तो वो एक हमारे लिए कॉम्प्रहेंड करना ईजी होता है। बट एट द सेम टाइम जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, वो लोग बनाते ही इसीलिए हैं कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो हम पहले ईविल चीज़ को क्यों पढ़ें, जो पहले अच्छी चीज़ है पहले उसको पढ़ें जिससे कि हमें आसानी हो उस क्वेश्चन को पढ़ने में। तो ये तरफ से मेरी एडवाइस रहेगी कि आप लोग पहले आरसी पढ़ें एंड देन गो टू क्वेश्चन। सो गाइस, अगर हम आरसीज की बात करें जिसमें कि 4 आरसीज आते हैं तो 4 आरसीज में से एक आरसी तो ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ होगा, और एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। तो आप लोगों को वो समझना पड़ेगा कि कौन सा आरसी आपके लिए इजी और कौन सा आरसी आपके लिए टफ है, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के, इसीलिए उस पर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या इजी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट फील्ड्स होती हैं लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी, हॉरर एंड डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर देयर। सो आपको पता लगना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो चीज़ आपको इजी लगेगी। तो उसको आप जान सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रीड करते हो, तब आपको चीज़ थॉरली पता चलती है कि हाँ भाई मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। आरसी की तैयारी करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ लेटर्स एंड ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल एंड पेड रिसोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो न्यूज़पेपर्स की बात करें द हिंदू इज़ द बेस्ट विच आई कैन रिकमेंड बिकॉज मैंने भी
अपनी तैयारी द हिंदू से की थी। एंड देर आर वेरी अदर न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, द इकोनॉमिक टाइम्स एंड मैनी अदर्स। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसको डेली रीड में अपनी हैबिट में लाइए, जिससे कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। एंड अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना चाहें तो आर्टिकल्स के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी कहाँ कहाँ से आप लोग फ्री में रीड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम वीए की बात करें तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। बिकॉज वीए इज ऑल अबाउट दैट ओनली। क्योंकि अगर आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ते हो, बार बार उनको कनेक्ट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ कौन सा सेंटेंस किसके बाद आना चाहिए। बिकॉज वर्ड थ्रेड आपको समझ में आ जाता है बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वो तो बेस्ट है ही, पर उसके साथ अपनी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, वो है ये, विच इज़ वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। ये मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, जिससे कि मैं ज़्यादातर वोकैबुलरी जो है वो सीख पाऊँ। जिससे कि अभी मैं जो बुक्स रीड कर रही हूँ वो है द पैलेस ऑफ इल्यूजन एंड 51 ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज, जिससे कि मुझे डेली लाइफ में भी चीज़ें और नई नई पता चलती रहती हैं। इससे हम काफ़ी अपडेटेड भी रहते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट VRC सेक्शन। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और इन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं, लाइक अटेम्प्ट रेट, एक्यूरेसी रेट एंड ऑल दीज थिंग्स, न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ना, डेली चीज़ें करना, तो डेफिनेटली आपके कैट के VRC में 99% आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो दैट इज फॉर दिस वीडियो। सो गाइज मेरे चैनल की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू परस्यू MBA फ्रॉम IIM रोहतक। तो मेरी उस जर्नी में भी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपने चैनल में पूरी IIM की लाइफ आप लोगों को दिखाऊंगी। सो बाय गाइज, टेक केयर, हैव फन, डू प्रैक्टिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।